नमस्कार दोस्तों, मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की घमंडी पत्नी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, उन्हें अपनी सुंदरता और अपने धन दौलत पर खूब घमंड था। वे एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका ये मानना था कि वे सबसे सुंदर और सबसे अमीर है, क्योंकि सत्यभामा के पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। इसलिए सत्यभामा जितने भी और जो भी आभूषण चाहती थी, रत्न और संपत्ति चाहती थी, वे सब कुछ उनके पास था। स्वाभाविक रूप से घमंड ही उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वे सबको दिखाएंगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। यह साबित करने के लिए उन्होंने तय किया कि वे कृष्णा जी के वजन के बराबर सोना शहर के लोगों में बांटेंगी। इस प्रक्रिया को तुलाभार कहा जाता है और ये मंदिरों में होती है, जिसमें एक बड़ी तराजू ली जाती है और अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी, चावल या और भी कोई वस्तु शहर के लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना, जो भी आप देना चाहे आप दे सकते हैं। यह प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने इस तुलाभार कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था की। शहर के लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तुलाभार का कार्यक्रम शुरू हुआ और कृष्णा जी तराजू के एक पलड़े पर जाकर बैठ गए। सत्यभामा को पहले से पता था कि भगवान श्री कृष्ण का वजन लगभग कितना है, तो उन्होंने पहले से ही उतना सोना तैयार करके रखा था। सत्यभामा ने एक एक करके पूरा सोना तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। सत्यभामा ने अपना लाया हुआ पूरा सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था, लेकिन कांटा ज़रा भी नहीं हिला और कृष्णा जी का पलड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ एक बार पहले भी हुआ था, जब कृष्णा जी छोटे थे और एक राक्षस उन्हें ले जाने की कोशिश कर रहा था। तब भी कृष्णा जी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं पर गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर कुचलकर उसे मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से कोई भी योगी अपना वजन बढ़ा या फिर घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। कई ऐसे भी योगी थे जो कि अपना वजन पहाड़ की तरह बढ़ा लेते थे और पहाड़ जितना भारी हो जाते थे। तो कृष्णा जी ने भी उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अपना वजन बढ़ा लिया और तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना ही सोना तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उनके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण का वजन था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ और इस समय तक शहर के सभी लोग भी इस घटना को देखने के लिए आ गए थे। तराजू के बिल्कुल भी न हिलने पर सत्यभामा ने अपने नौकरों से वह गहने मंगाए जो उनके पास रखे हुए थे। अब सत्यभामा ने स्वयं के सारे गहने भी मंगवा लिए थे और वे अपने गहनों को एक एक करके तराजू में डालते जा रही थी और सोच रही थी कि अब तो काम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तराजू जरा सा भी नहीं हिला। फिर सत्यभामा ने अपने सारे गहने रख दिए और जो गहने उन्होंने पहने थे वो भी उस तराजू पर रख दिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पलड़ा अभी भी नहीं हिला। अब यह पूरी स्थिति सत्यभामा के लिए बहुत ही शर्मनाक होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और वे यह सारा सोना शहर वालों में बांटने वाली थी, लेकिन अपने सभी गहने रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिल रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे और यह स्थिति उनके लिए शर्मनाक होती जा रही थी। फिर सत्यभामा घबरा गई और रोने लगी कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। सारा शहर उन्हें देख रहा था और अब उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वह स्त्री जो हमेशा अपनी संपत्ति पर इतना घमंड करती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। सभी लोग उसे देख रहे थे और वे अब समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर सत्यभामा ने रुक्मिणी की ओर देखा। वह रुक्मिणी जिससे सत्यभामा बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी।
सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि यह स्थिति सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए भी शर्मनाक होते जा रही है। मैं क्या करूं? फिर रुक्मिणी जी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते अपने साथ लेकर आईं। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने वे तुलसी के पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। यह सब देखकर सत्यभामा भी दंग रह गई और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का अपनी सुंदरता और अपनी दौलत को लेकर घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस प्रकार की और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।